हिटलर को देखने के बाद वह उसकी शक्ल देखकर हैरान रह जाता है। फैबियन हिटलर से पूछता है कि क्या वह उसे आधुनिक जर्मनी में मार्च करते हुए फिल्मा सकता है। हिटलर इस विचार से सहमत हो जाता है। फैबियन अपनी माँ से कुछ पैसे और एक कार लेता है और हिटलर के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां हिटलर टेलीविजन देखकर बहुत मनोरंजित होता है। इसके बाद वह फैबियन की प्रस्तुति में राजनीति के बारे में बात करने का फैसला करता है। वह अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से उनकी राजनीति पर राय पूछता है। साक्षात्कारों के बाद उसे पता चलता है कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान लोकतंत्र का लोगों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। वह लोगों में असंतोष और दबा हुआ गुस्सा देखता है जो उसे 1930 के दशक की याद दिलाता है, जब लोगों के विचार तो ऐसे ही थे लेकिन राजनीतिक मोहभंग जैसा कोई शब्द नहीं था। लोग हिटलर को देश में प्रवासियों की समस्या के बारे में बताते हैं, जिससे हिटलर अपनी यह सोच और आगे बढ़ाता है कि नस्लों का मिश्रण काम नहीं करता। बाद में फैबियन हिटलर से उसके अनोखे मूंछों के स्रोत के बारे में पूछता है। हिटलर जवाब देता है कि उसने अपनी मूंछें इस तरह काटी थीं कि वह गैस मास्क में फिट आ जाए। कुछ देर बाद दोनों एक फार्म पर पहुंचते हैं जहां हिटलर को एक कुत्ता काट लेता है। वह गुस्से में आ जाता है और जानवर पर गोली चला देता है। फैबियन उसे डांटता है और बंदूक छीन लेता है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, फैबियन की जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन वह एक योजना सोचता है और राहगीरों को यह मनाने में सफल हो जाता है कि हिटलर उनकी स्केच बनाए। आखिरकार हिटलर को अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका मिलता है और वह व्यंग्यात्मक चित्र बनाता है जिन्हें लोग मजेदार पाते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं। पर्याप्त पैसे इकट्ठा करने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। शहर लौटने पर फैबियन क्रिस्टोफ को हिटलर का एक क्लिप दिखाता है। वीडियो को फैबियन ने इंटरनेट पर अपलोड किया है, जिससे उस पर बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं। वीडियो पर इतने अधिक व्यूज देखकर क्रिस्टोफ प्रभावित होता है। वह फैबियन से हिटलर का नाम और संपर्क नंबर पूछता है। उससे मिलने के बाद क्रिस्टोफ को शक होता है कि हिटलर पागल है और वह फैबियन से कहता है कि उसे अपने ऑफिस से बाहर ले जाए। जाने से पहले हिटलर डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि वे मिलकर जर्मनी को बचाएं। इस विचार में रुचि दिखाते हुए बेलिनी उससे योजना के बारे में पूछती है। हिटलर का विचार सुनकर वह तुरंत अपनी असिस्टेंट से कहती है कि फ्यूरर के लिए एक उपयुक्त टीवी फॉर्मेट तैयार करे ताकि उसका प्रसारण किया जा सके। इसके बाद फैबियन क्रिस्टोफ को धमकी देता है कि या तो वह उसे उसकी नौकरी वापस दे दे, नहीं तो वह हिटलर को यहाँ से ले जाएगा। यह सुनकर क्रिस्टोफ उसे किचन बॉय बना देता है और वादा करता है कि जब कोई नया संपादकीय पद खुलेगा तो उसे प्रमोट कर देगा। मुझे लगता है किचन बॉय होना इंटर्नशिप से तो बेहतर ही है। कुछ समय बाद हिटलर को टीवी स्टूडियो में एक टेबल दे दी जाती है। क्रिस्टोफ क्रोमायर को बुलाता है ताकि वह हिटलर को कंप्यूटर चलाने में मदद कर सके। हिटलर अपने समय के कंप्यूटरों को याद करता है और इस आविष्कार को सबसे महान में से एक बताता है।